गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लास्ट के दो वीडियो में लेक्चर में हमने बात किया था कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसका सॉल्यूशन हमारा किस टाइप का होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। वहां पे हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम लोग विदाउट ड्राइंग ग्राफ वी कैन से दैट द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर मेथड दैट इज द अलजेब्रिक मेथड। हियर अलजेब्रिक मेथड में हम लोग तीन मेथड के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज, आपके पास में तीन मेथड है सर। फर्स्ट वन इज substitution method, substitution method, and second method is elimination method, and third one is cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लास्ट मेथड जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इस साल सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है ड्यू टू कोविड पेंडेमिक की वजह से। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम लोग बात करेंगे दो मेथड के बारे में। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन। सर सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, इसे समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज की जगह पर दूसरे चीज को प्लेस कर देना, दैट इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन। यहां पे भी वही करेंगे। बाद में एलिमिनेशन मींस हटाने वाला कुछ प्रोसेस होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहां से। लेट अस से फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, हेडिंग लगा लेंगे। इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज x - y = 14। उसके बाद मैंने कहा सर कि x + 2y = आपके पास में 3। Then find the value of x and y. What is the value of x and y? अब यहां पर मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। दो इक्वेशंस मेरे पास में गिवन है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। इनमें से क्या करना होगा कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो या तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। जैसे कि ऊपर वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, y का भी कोफिशिएंट मेरे पास में 1 है ना, दोनों हमारे पास में 1 है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को पकड़ना है, यहां से इसे उठा करके लिखते हैं नीचे। ठीक है सर, यस फर्स्ट इक्वेशन लिखा मैंने सर x - y = 14। अब यहां पर देखो कि x का कोफिशिएंट कैसा सर, +1 है ना, यस। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज +1 हियर और ये माइनस में है। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, मींस इसको दूसरी साइड भेज दूंगा। हाँ, एक साइड में केवल x रहेगा और दूसरी साइड में y और नंबर जो भी होंगे सबको दूसरी साइड में सेंड कर देना है। सो x = 14 यहां पे ऑलरेडी था, ये दूसरी साइड है, दिस इज y 14 + y। और इस x की वैल्यू को क्या करना है, ये कहां से लिखा, फर्स्ट इक्वेशन से। इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में हमें पुट कर देना है। Means here we are going to substitute the value of x in equation second. So right here substitute the value of x, या फिर आप कह सकते हैं put x = 14 + y in equation second। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करना है तो सेकंड इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यस। जैसे कि कोई भी आपके पास में सामान है, कहीं पे रखना है तो पहले तो जगह बनाएंगे ना कहां पे रखना है, यस। तो कहां पे पुट करना है, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज x + 2y = 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को देखो ये लिख सकते हैं, दिस विल बी 14 + y + 2y = 3। अब ये जो इक्वेशन है देखो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं केवल, और एक ही वेरिएबल्स है। जहां पे दो वेरिएबल था एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो y वाला ये भी है और y वाला ये भी है, तो y + 2y will be 3y। So I am going to write here this is 14 plus में 3y = 3। So find the value of y.
हाउ विल कैलकुलेट y? सर y होता है छुपा रुस्तम। अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यस y फाइंड आउट करना है। y के साथ में जो कोई भी है इसे पकड़ के रखा मैंने, उसके बाद में जो भी है ये बचा मेरे पास, इसे दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके पीछे में प्लस है, इधर आने के बाद में क्या होगा? माइनस होगा। सो दिस विल बी 3y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 14। चलो इसे सॉल्व कर देते हैं। 3 माइनस 14 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 11 एंड दिस इज 3y। तो y की वैल्यू क्या होगी सर हमारे पास? y कैलकुलेट करना है तो y के साथ में जो भी है उसको दूसरी साइड भेजेंगे। अब देखो y छुपा रुस्तम है, अब क्या करेगा? इस 3 को दूसरी साइड भेजेगा। तो 3 यहां पे क्या कर रहा है y के साथ में? मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। सो द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 11 डिवाइड बाय 3। सर मुझे y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू आ गई इतना सर, ठीक है। अब मुझे x भी कैलकुलेट करना है। x कहां से मिलेगा? देखो x की वैल्यू कितनी है? 14 प्लस 1। सो इस y को ले जाकर के यहां पे मैं पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू। देयरफॉर यहां पे x है, ये आपके पास है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 14 प्लस y। So put this is 14 minus 11 upon 3. This will be 42. अगर एलसीएम लेना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। 3 यहाँ पे आपके पास में 1. This will be 42 minus 11. ठीक है। 42 में से 1 माइनस करूंगा 41. 41 में से 10 माइनस कर दूंगा। This will be 31. 31 divided by 3 and this is our value of x. तो x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास में और y की वैल्यू ये आ गई। ये क्या है? अगर मैं इस x को इस y को दोनों इक्वेशन में पुट कर दूं, अगर ऊपर वाले में रखूं तो ये भी आंसर 14 मिलेगा, दूसरे वाले में रखूं तो आंसर मेरे को 3 मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, इट मींस दोस वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ x एंड y विल सैटिस्फाई बोथ द गिवन इक्वेशन। ठीक है सर? यस। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। चलिए सर कॉपी कर लेंगे यहां से। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अनदर क्वेश्चन इज, ध्यान रखेंगे सर, अनदर क्वेश्चन इज 7x minus 15 is equals to 2 and x plus 2y is equals to 3। दोनों इक्वेशंस में, एंड सॉरी दिस इज आवर 15y is equals to 2। अब मैं आपको क्या एक हिंट देना चाहूंगा कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या कैलकुलेट करो। जरूरी नहीं है कि x ही कैलकुलेट करके निकालो, आप y भी कैलकुलेट कर सकते हो। जिसका कोएफिशिएंट आपका स्मॉलर होगा, जैसे सपोज 1 होगा, तो वो कैलकुलेट करना ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। दोनों इक्वेशंस में स्टिक कर लेंगे, ठीक है सर। दोनों इक्वेशन में यहां पे x का कोएफिशिएंट 7, y का कोएफिशिएंट -15, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, इजी होगा निकालना कि x देखो इधर कुछ भी नहीं, बस इतना बचा हुआ है, बस इसको दूसरी साइड भेज देना है मुझे, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऊपर वाले इक्वेशंस को मैंने कह दिया 1 और इस इक्वेशन को मैंने कहा 2, तो सेकंड इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं। यस, तो सेकंड इक्वेशन से क्या करूंगा सर? x + 2y = 3। x कैलकुलेट करना है, इसको पकड़ के रखा, इस पूरे वाले टर्म को दूसरी साइड, इसके पीछे प्लस है, सो x कैन बी रिटन एज 3 - 2y। अब इस x की वैल्यू को क्या करूंगा सर? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो मैंने कहा कि पुट x = 3 - 2y इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे लिखना पड़ेगा। सो राइट डाउन, आई एम गोइंग टू राइट हियर इक्वेशन फर्स्ट। व्हाट इज दिस सर? फर्स्ट इक्वेशन इज 7x - 15y = 2। 7 को मैंने 7 लिख दिया, कोई दर्दनाक कहानी नहीं। x की वैल्यू कितनी है? 3 - 2y। x की वैल्यू को y के टर्म में लिख रहे हैं, है ना? यस, इसका मतलब x की जगह पर ये रखा जा रहा है, मींस सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो पूरा ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा क्योंकि 7 के साथ में मल्टीप्लिकेशन है, और x की जगह पर ये पुट करूंगा, मींस 3 - 2y, here minus of 15y is equals to 2. Now see this equation, there is only one variable, y is here, there is no x, so I will find the value of y from here. क्या होगा? 7 into 3 this will be 21 minus 7 into 2 this is 14y minus 15y is equals to 2। दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। देखो माइनस और माइनस
दोनों सेम बिरादरी के लोग आपस में क्या हो गए, मिल जाएंगे और बिरादरी को मेंटेन रखेंगे। यस, माइनस वाला लोग है तो ये क्या होगा सर, नंबर यहाँ पर कितना, हाँ देखो इस नंबर को मैं क्या करता हूँ सर, दूसरी साइड भेज देता हूँ नंबर वाले के पास में, केवल नंबर, तो प्लस 21 इधर आकर के माइनस 21, सो दिस विल बी, इधर कितना सर 2 माइनस 21, इधर क्या बचा 14 प्लस 15, दिस विल बी 29 माइनस ऑफ 29y, and this is our minus of 19 and this is minus of 29, so नेगेटिव नंबर से नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू कितनी होगी, y is equals to 19 divided by 29, this is the value of y. So now we have to calculate the value of x. x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x क्या है सर हमारे पास, x is equals to 3 minus 2y, तो y की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा, this is equals to 3 minus 2 into y की वैल्यू कितनी आई 19 upon 29, so this is written as minus 2 into 19 will be 38 divided by 29, इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो ये कितना होगा सर 29, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो सर, आप कहोगे कैसे, अगर इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास में 1 होता है तो क्या करो 29 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करो और यहां पे माइनस है और ये लिखा हुआ है, ये वाला सब्सट्रैक्ट कर दो, 29 into 3, सर ऐसे सोचते हैं अगर यहां पर 30 होता तो 30 into 3 होता है मेरे पास में 90, लेकिन 30 में से 1 कम है, इसका मतलब 3 टाइम्स कम कर दूंगा यहां से, तो 29 into 3 will be 87, yes 87 माइनस, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, दिस इज 87 माइनस 38 डिवाइड बाय 29, सही है सर, यस, तो 17 माइनस 8 आपके पास में कितना हो गया सर 9, और यहां पे बचा कितना सर आपके पास में 7 माइनस 3 विल बी आपके पास में 4 डिवाइड बाय 29, सो आंसर इज 49 डिवाइड बाय 29, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, दिस इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। तो ये हो गई हमारे पास में x की वैल्यू हो गई, सही से, और y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, ठीक है, यस, कॉपी कर लेंगे। इसके बाद सर हम लोग बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते थे कि y को भी कैलकुलेट कर सकते थे, दोनों इक्वेशंस में से कहीं से y को कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे x कैलकुलेट किया, सिमिलरली y भी निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे, चलो कैलकुलेट करें, इसे मिटाते हैं यहां से, अगर मैं y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करता हूं पहले, तो किस इक्वेशन से करूं, यहां से या यहां से, सर दोनों में से कहीं से कर लूंगा, अगर मैं यहां से y निकालता हूं तो यहां पे पुट करूंगा, अगर मैं यहां से y निकालता हूं तो यहां पे पुट करूंगा, ठीक है सर, यस, तो क्या होगा, चलो ऊपर वाले इक्वेशंस को उठा लेते हैं, यहीं से y कैलकुलेट कर लेते हैं, अपनी मर्जी है, दोनों इक्वेशंस में से किसी में से ले सकते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू 7x - 15y इक्वल्स टू 2, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ y, कहां पे से कहां है y, ये है y, तो y वाले को पकड़ के रखा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, अभी पकड़े रहूंगा, इसको छोड़ करके कौन बचा 7x, इसको मैं दूसरी साइड भेज देता हूं, इसके पीछे कैसा साइन प्लस, दूसरी साइड में जाकर के माइनस, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 15y इक्वल्स टू 2 माइनस 7x, हां अब क्या करूं सर, y कैलकुलेट करना है, y को पकड़ के रखा, आपको भी सर ये माइनस इससे कैंसिल होगा, नो अभी नहीं, क्योंकि इसके साथ ये पूरा का पूरा टर्म बन गया, अगर ये नहीं रहता तब माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देता मैं, बट देयर इज 2, सो व्हाट टू डू, y के साथ में मल्टीप्लिकेशन है -15, मल्टीप्लिकेशन तो डिवाइड कर दूंगा, सो द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 15, तो ये y की वैल्यू आ गई मेरे पास में। अब इस y को क्या करूंगा, इस सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सो राइट डाउन substitute the value of substitute डायरेक्ट लिख दे यहां से, substitute y is equals to 2 minus 7x divided by 15, ये भी लिख सकते हैं, put y is equals to this in equation first और second in equation second, क्यों फर्स्ट से निकाला था तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या होगा सर मेरे पास में, चलो सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, x plus 2y is equals to 3, x के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं, यस, तो x को x रखा प्लस 2 की जगह पर 2 रहा,
और y की जगह पर क्या पुट करने वाले हैं हम लोग, y की जगह पर ये पुट करने वाले हैं। तो चलो पुट कर देंगे इसे। दिस विल बी 2 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 3। सही। अब जो इक्वेशन बना मेरे पास में सारे के सारे x वाले ही हैं, तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डरना बिल्कुल भी नहीं है, सॉल्व करने इक्वेशंस, ठीक है। यस, तो सॉल्व करो सर, ये क्या हो गया x प्लस, हाँ यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो 15 है ये टोटल में डिवीजन 15 है। अगर ये कोई नंबर यहां पे होता, सपोज अगर ये 3 रहता, तो मैं 15 को कैंसिल आउट कर देता, बट देयर इज 2, सो वी कैन नॉट कैंसिल आउट विद दिस 15। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 into 2 दिस विल बी 4 माइनस 2 into 7 दिस विल बी 14x ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 3। देखो ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया था ना इजी कहां से मिलेगा, जहां से x का कोएफिशिएंट छोटा हो या फिर xy का कोएफिशिएंट स्मॉलर हो। दिस इज टू मच, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बट सॉल्व हो करके वही आएगा मेरे पास आंसर। चलो कैसे सॉल्व करें इसे। अब यहां पे क्या करते हैं, इसके नीचे में 1, क्योंकि इसको भी मैं अलग नहीं कर पा रहा हूं, अलग करता तो कुछ और भी मेरे पास में आंसर आता। पहले क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पूरा। इसका एलसीएम मेरे पास में कितना होगा, या फिर देखो क्या कर सकते हैं बच्चों आप, यहां से ये डिवाइडेड बाय 15 है, इसमें डिवाइड या इसमें डिवाइड, सर दोनों में डिवाइड, चलो अलग अलग कर लेते हैं इसे। दिस इज x प्लस इसमें भी डिवाइड, दिस इज 4/15 माइनस इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको, दिस विल बी माइनस 14x डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 3, है ना सर। यस, अब देखो ये है x वाला और ये भी है मेरे पास में x वाला, दोनों को साथ रखूंगा और ये जो देखो पूरा नंबर आया है और इस नंबर को दूसरी साइड भेज दूंगा, तो इन दोनों को मैं साथ रखूंगा और इसको दूसरी साइड भेजने जा रहा हूं। तो क्या होगा सर मेरे पास में, आए देखें, तो दिस कैन बी रिटन एज x minus 14x divided by 15 is equal to 3 माइनस इसके पीछे प्लस था तो यहां आकर के माइनस, दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 15। सो क्या होगा यहां पे सर देखो, 15 into x 15x minus 14x, this will be x divided by 15 is equals to 15 into 3 45 minus 4 this will be 41 divided by 15। अच्छा यहां से हमने कुछ गलत किया क्या, 45 minus 4 this is 41, where is mistake huh? This is the value of x 45। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हो रखा होगा, यहाँ से लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके यहाँ पे मिस्टेक हुई हमारी, कहाँ पे सर देखो माइनस 15 था, मैंने 15 से डिवाइड किया था, तो यहाँ से माइनस 15 लगाना पड़ेगा मुझे, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, दिस विल बी माइनस ऑफ। अब इस माइनस को क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इस माइनस को इसके साथ में एडजस्ट करता हूँ, देखो ये माइनस ऊपर होगा तो ये माइनस और ये प्लस बनेगा, दिस विल बी आवर माइनस एंड दिस इज प्लस हियर, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ठीक है सर। यस, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया आपके पास में। चलो अब ये माइनस हुआ तो यहाँ पर भी क्या होगा मेरे पास, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस, ठीक है सर। सो देयर इज प्लस साइन हियर एंड देयर विल बी प्लस साइन हियर, दोनों जगह पे प्लस प्लस साइन, क्योंकि ये माइनस वाला था इस साइड में आया तो प्लस हो गया सर। अब देखो ये क्या होगा, 15 into x 15x plus 20 plus 14, this will be 15x plus 14x divided by 15 is equals to 15 into 3 45 plus 4 will be 49 divided by 15। Sir, this term is equals to going to be 29x and there is 15 is equals to 49 divided by this is about 15। 15 को हम लोग 15 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, दिस इज रिटन एज 29x इक्वल्स टू 49, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है 29 से डिवाइड कर दूंगा, दिस इज 49 डिवाइड बाय 29, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। A bit lengthy but here we can calculate the value of x, so this value of x can be used to find the value of y। y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस x को मैं यूज करूंगा यहां पे, तो y की वैल्यू क्या होगी सर, आए पुट कर दे यहां से, द वैल्यू ऑफ y, यस इसमें पुट करूंगा तो y इक्वल्स टू दिस इज 2 माइनस 7, x की वैल्यू कितनी है, दिस इज 49 डिवाइड बाय 29 डिवाइड बाय 29। ओके सर देखो टू
to multiply here and whole divide by minus of 15. So solve this. How to solve this? There is one in division denominator 29 into 2. अगर ये 30 होता तो 30 into 2 60 होता, लेकिन 29 1 कम है तो मैं 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 2 कम करते हैं, दिस विल बी 58 माइनस 49 into 7. अगर ये 50 होता तो 50 into 7 मेरे पास में होता 350, बट ये 49 है, 1 कम है 50 से, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 कम कर दिया. 7 अगर कम करूंगा तो दिस विल बी 343. So this is written as 343 divided by this is 29 here and minus of 15 will be there. Solve this. अगर इसे सॉल्व करेंगे, इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये बड़ा वाला है ये छोटा वाला है, इसके पीछे माइनस साइन इसके पीछे अलग साइन, दोनों अलग अलग बिरादरी के लोग, फाइटिंग होगी, कौन जीतेगा, बड़ा वाला जीतेगा. मींस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया, दिस इज 343 minus 58 and this can be written as 3 minus 8 will be आपके पास में कितना सर 5 here, 3 minus 5 13 minus 5 आपके पास में कितना होगा सर, यहाँ से 13 minus 5 आपके पास में कितना हो गया सर 8 हो गया, और यहाँ बचा 2, दिस इज 285. सॉरी so this is written as 285 divided by 29 into 15 और माइनस साइन ऊपर में नेगेटिव साइन नीचे में, दोनों में माइनस साइन आपका कैंसिल आउट होगा. और देखो 15 5 के टेबल से ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स में, और ये भी 5 के टेबल से, तो 5 5 25 और आपके पास में 3 आया 7 टाइम्स में. सही है सर. सो अब देखो ये और भी कैंसिल आउट होगा, 3 और ये 57, ये कितनी बार में सर 19 टाइम्स में. सो आंसर विल बी, ऊपर क्या बचा सर 19 डिवाइड बाय 29, दिस इज द वैल्यू ऑफ y. ये y की वैल्यू हमें मिली. तो फर्स्ट जो किया था वो ज्यादा इजी था. क्यों? मैंने बताया था x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट जहां पर 1 हो वो यूज में ले आइए तो ज्यादा इजी होगा सर. आइए नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग. अब दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन है कि 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7. अब क्या करेंगे, ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है. ठीक है सर. उससे पहले मुझे ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि किसको एलिमिनेट करना है, वो सोच के चलना पड़ेगा. ठीक है. यस. तो कोएफिशिएंट चेक करते हैं. x का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 4, दोनों सेम नहीं है ना, सेम नहीं है. साइन भले ही सेम है तो कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए. कोएफिशिएंट सेम है क्या? नहीं. चलो इसको देखते हैं. y का कोएफिशिएंट सेम है? नो सर. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कोएफिशिएंट सेम है ही नहीं, तो चलो कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं. जिसे हटाना है उसके कोएफिशिएंट को सेम बना देंगे और साइन अपोजिट कर लेंगे. ठीक है. यस. अगर साइन प्लस प्लस का ही रहा तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, अगर प्लस और माइनस रहा तो दोनों को ऐड कर लेंगे. ठीक है सर. यस. तो कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं. कैसे करेंगे? इफ वी वांट टू एलिमिनेट, मैं यहां पे लिखता हूं, इफ you want to eliminate x, then make the coefficient of x in both equations equal. अगर x को एलिमिनेट करना है, x को हटाना है, तो दोनों इक्वेशंस में से क्या करूंगा मैं, x के कोएफिशिएंट को इक्वल करूंगा. ठीक है सर. यहां पे देखो x का कोएफिशिएंट कितना है 2, yet the coefficient of x is 4. so how will equalize the equation coefficient? देखते इसको करने के तरीके हैं कि क्या तरीके हैं. 2-3 तरीके से सोच सकते हैं. पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं कि कैसे सोचेंगे. ठीक है सर. यस. तो यहां पे देखो x को एलिमिनेट करना है, इक्वेशंस को नीचे लिखो. 2x + 3y = 8 कर तो सकते थे यहां भी, बट थोड़ा सा नीचे मैं लिखता हूं. 4x + 6y = मेरे पास में 7. इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहां पे 4 है, दोनों सेम नहीं है. अगर सेम होता तो सब्सट्रैक्ट कर देते. तो यहां पे मैं क्या करूं, दूसरे वाले इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं पूरे में. ये पूरे इक्वेशन में मैं क्या करूंगा सर, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. मींस यहां से मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा.
तो क्या होगा मेरे पास में, चलो नीचे वाले इक्वेशंस को मैं नीचे ही लिखता। तो ये होगा 4 into 2 दिस विल बी 8x, 6 into 2 12y इक्वल्स टू 14। अब देखो इसका कोएफिशिएंट तो आ गया 8, ऊपर वाले का कितना है 4। आप कहोगे सर ये तो और ज्यादा हो गया, तो क्या करते हैं, यहां पे कोएफिशिएंट देखो मेरे पास में कितना है, यहां पे कोएफिशिएंट है 4, तो ऊपर वाले इक्वेशन में मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस, ऊपर वाले इक्वेशन में क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 4 into 2x दिस विल बी 8x प्लस 4 into 3y दिस विल बी 12y इज इक्वल्स टू, ओ माय गुडनेस ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है सर, 8 into 4 दिस विल बी 32, है ना सर? यस। अब यहां से क्या करूं सर, हाउ टू फाइंड दिस, मे बी क्वेश्चन में एरर कुछ लिखा है क्या मैंने, 6y ठीक है। यहां से चलो अब क्या करते हैं, कोएफिशिएंट देखो सेम बन गया, x का कोएफिशिएंट y और 8 का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट a, यहां भी सेम, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा इन दोनों को, x माइनस यहां पे माइनस प्लस है तो माइनस, यहां पे आपके पास में माइनस 8x minus 8x 0, 12x minus 12y, 12y minus 12y 0, so 0 is equals to 32 minus 14, कितना होगा आपके पास में 18। तो क्या 0 is equals to 18 होता है क्या? No sir, 0 cannot be equals to 18. It means this pair of linear equation has no solution. इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये है मेरे पास में 0 is equals to 18, तो एक मेरे पास में ऑक्सिम होता है कि सक्सेसर कैन नॉट बी इक्वल्स टू प्रीवियस नेचुरल नंबर, आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर के इक्वल में नहीं होता है। तो यहां बता रहे हैं कि 0 18 के इक्वल आ गया, व्हिच इज नॉट ट्रू, यहां पे लिखूंगा व्हिच इज नॉट ट्रू, व्हिच इज नॉट ट्रू, व्हिच इज नॉट ट्रू। सो दिस गिवन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन has no solution, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है सर? यस, कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, x plus y equals to 5 and 2x minus 3y equals to 4. So how to solve this? Using elimination method. Elimination method में जिसे एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट सेम बनाना है, ठीक है सर? यस, किसे एलिमिनेट करूं, x क्या y? चलो x को एलिमिनेट करते हैं। तो x का कोएफिशिएंट देखो कितना है सर, यहां पर 1, यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है सर 2, इसका मतलब है दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। हियर वी आर गोइंग टू एलिमिनेट x, हियर वी आर गोइंग टू एलिमिनेट x को हटाने जा रहा हूं, ठीक है सर? यस। अब x को अगर मैं हटाऊंगा ऊपर में क्या करूं सर, हाँ इसका x का कोएफिशिएंट कितना है सर मेरे पास, ये सेकंड इक्वेशन, तो इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में इस x का कोएफिशिएंट 1 है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा सर, दिस विल बी 2x + 2y = 10, 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा, इट मींस 2x - 3y = 4। अब देखो दोनों का कोएफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया। इस इक्वेशन को मैंने कह दिया सर थर्ड, इस इक्वेशन को कह दिया मैंने 4, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये दोनों हट गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे सर, तो क्या करूं सर 3 - 4 कर दूं, है ना? यस, तो 3 - 4 कर देते हैं, तो ऑपरेट यहां से इस तरह से लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 किसमें से सर, फ्रॉम 3 से, तो ऊपर पे 4 लगाता हूं, नीचे लिखूंगा थर्ड इक्वेशन, तो क्या होगा ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 - 3, तो ऊपर वाले में 3 वाला लिखता हूं, देखो यहां से दिस इज 2x + 2y = 10, थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन इज 2x - 3y = 4, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज प्लस माइनस, ये दोनों कट गए, ये देखो 2y + 3y दिस विल गिव अस 5y, दोनों को ऐड करूंगा, सॉरी देखो यहां पर सब्ट्रैक्ट क्या विल बी 6, दिस इज 6, तो हमारे पास तो y = 6 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ y = 6 डिवाइडेड बाय 5, है ना सर? यस। अब x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं,
इस y की वैल्यू को दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो पुट कर लेते हैं, इसे बाद में देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहां से करूंगा पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। सर कहां पे पुट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं y की वैल्यू ये 6/5 है तो केवल y कहां पे है, केवल y है। y के साथ में ये सब नंबर x का मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सही है सर। यस, तो x प्लस y इक्वल्स टू 5। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी, 6/5 इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ये क्या करूंगा, इसको दूसरी साइड सेंड कर दिया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5 minus 6/5। सो दिस विल बी 5 into 5 25, 25 minus 6 is equals to 19, 19 divided by 5. So value of x is like this, ठीक है सर। यस, अगर मुझे y को एलिमिनेट करना होता तो क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लो, उसे भी देख लेते हैं। इफ यू वांट टू एलिमिनेट y, so what to do, दोनों मेथड से मेरे पास में सेम आंसर ही आता, ठीक है सर। यस, चलो इफ वी वांट टू एलिमिनेट y, so what to do सर, हियर वी आर गोइंग टू एलिमिनेट y। तो y के कोएफिशिएंट को सेम बना, सही है सर। कोएफिशिएंट यहां पर इसमें किससे 1 से मल्टीप्लाई, यहां पे कौन -3, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या होगा, -3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी -3x। -3 से यहां मल्टीप्लाई करोगे -3y इक्वल्स टू -3 into 5, दिस विल बी -15। 1 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 2x 3y इक्वल्स टू 4। अब क्या कर दो सर, दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने थर्ड और इस इक्वेशन का नाम दे दिया फोर्थ। तो क्या होगा, दोनों को दिया, साइन भी सेम है तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना सर। यस, तो सब्सट्रैक्ट कर लो, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर लूं, सब्सट्रैक्ट मैं लिख देता हूं यहां से सब्सट्रैक्ट, ठीक है सर। तो इसका साइन यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। अब देखो दोनों माइनस वाले हैं तो दोनों आपस में मिल गए, 3 और 2, आपके पास में कितना सर 5, लेकिन है कैसी बिरादरी है इसकी, माइनस का तो माइनस, ये दोनों प्लस 3y ऊपर माइनस 3y कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों आपस में मिल गए। ये कितना बचा सर मेरे पास, माइनस ऑफ 90, माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। सो वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखो x भी पहले भी यही आया था मेरे पास, तो y कैसे कैलकुलेट करोगे, और फिर से वो नहीं करना है, इक्वेशन में एलिमिनेशन नहीं करना है, इसी x की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से कहीं पे पुट करते हैं। कहां पे पुट करें, जहां पे x अकेला बैठा हो, छोटा सा दुबका हुआ हो, तो x की वैल्यू को पुट करेंगे इसमें या इसमें, ऊपर वाले में, इजी होगा। चलो ऊपर वाले में पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट x इक्वल्स टू, यहां से लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या होगा, x की जगह पर 19/5 प्लस में y इक्वल्स टू 5, मुझे y कैलकुलेट करना है, y को पकड़ के रखा, इस वाले नंबर को इधर भेज दिया दूसरी तरफ। तो ये क्या होगा सर, y इक्वल्स टू 5 minus 19/5, ये क्या होगा 5 into 5 25 minus 19 divided by 5। तो y के देखो पीछे भी यही आया था और यहां भी दोनों की वैल्यू यही आई, x और y की वैल्यू। अगर मैं इस x को और इस y को इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास में 5 मिलेगा, दूसरे में भी पुट करूंगा तो मेरे पास में 4 मिलेगा। इट मींस both points are the solution of this pair of linear equation, ठीक है सर। अगर सॉल्व करने के बाद में ऐसा है, उधर पे नंबर बचा 0 वगैरह 2 3 कुछ भी बचा, इधर भी दूसरा नंबर, तो कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है सर। यस, तो प्लीज कॉपी कर लें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। दो मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, दोनों मेथड हमने देखा। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आइए उसे देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करते हैं। उसमें फर्स्ट में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा दिया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सर हियर s - t = 3, यहां पर x और y नहीं गिवन है, वेरिएबल क्या है s एंड t, तो इनमें से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन में से दोनों जगह से किसी एक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और दूसरी जगह पर जाकर के पुट कर देना है। तो कैसे पुट करूं सर, चलो देखते हैं। यहां से ऊपर वाले में से
या नीचे वाले में से कहां से s की वैल्यू निकालना इजी होगा, तो यहां से, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट 1 है, इजी होगा। फर्स्ट इक्वेशन में से s - t 3 से s की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो s 3 यहां पे t इस साइड गया तो 3 + t, ये किसकी वैल्यू आई, s की वैल्यू आई। अब इस s की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इस इक्वेशन को फर्स्ट कह दो, इस इक्वेशन को सेकंड कह दो, तो मैं कहूंगा सब्स्टिट्यूट s = 3 + t इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर, सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, s / 3 + t / 2 = s की वैल्यू कितनी है वो पुट कर लो। सो दिस इज 3 + t / 3 + t / 2 = 6। अब क्या कर सकते हैं सर यहाँ पे, हाँ ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन आ गया, जिस तरह से हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन वगैरह करते थे, है ना, उस तरह से हम लोग करते हैं यहाँ से। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो सर, यहाँ से ये जो 3 है इस दोनों में डिवीजन में, या फिर केवल 3 में, नहीं सर दोनों में, तो 3 से डिवाइड इसमें भी करूंगा, 3 से डिवाइड इसमें भी करूंगा। तो क्या लिखते हैं सर इसे, चलो यहां से इसे लिखूंगा मैं कुछ इस तरह से कि 3 / 3 + t / 3 + t / 2 = 6। 3 / 3 1, ये 1 से 1 टाइम्स, ये इस तरह से, तो ये बचा आपके पास में 1। इस 1 को क्या करता हूं, दूसरी साइड भेज देता हूं, तो 6 - 1 होगा मेरे पास में कितना सर, 5। यहां तो हो गया आपके पास में 5, इधर बचा t / 3 प्लस में ये बचा आपके पास में t / 2। सो हाउ टू सॉल्व दिस, यहां से क्या करते हैं सर, इसके पास भी t है, इसके पास भी t है, ये आपके पास में अपॉन में है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं 3 और 2 का एलसीएम लूंगा, देखो यहां पर विजिबल है तो यस 6 होगा, दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 से 6 में डिवाइड करूंगा 2 टाइम्स, 2 से t मल्टीप्लाई करा, दिस विल बी 2t + 3t = 5। अब इसके नीचे देखो क्या है 1, 2t + 3t, दिस विल बी 5t / 6 = 5 / 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो सर, क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5t × 1 this will be 5t plus 6 × 5 will be 30. So value of t is equals to 30 divided by 5, it means 6. तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर मुझे t की वैल्यू आ गई तो यहां से s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। t is equals to 6, यहां पे 6 पुट करो, s is equals to 3 plus 6, आंसर इज 9। सो s is equals to क्या होगा, s is equals to 3 plus t, 3 plus आपके पास में 6, आंसर इज 9। s की वैल्यू आ गई आपको 9। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, किस तरह से हमने किया सॉल्व, ठीक है सर, यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में गिवन कुछ इस तरह से है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट में दे रखा है आपके पास में क्वेश्चन, ठीक है सर, यस। तो क्या करेंगे यहां से, चलिए देखते हैं इसे, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। हाँ अब देखो बच्चों, इसके पास भी पॉइंट, इसके पास भी पॉइंट, मुझे तो x कैलकुलेट करना है, ऊपर वाले से x निकाल करके दूसरे वाले में x की जगह पे पुट करना है, सीधी सी बात। या तो यहां से y निकाल करके यहां पर y पुट करना है, सीधी सी बात। चलो क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन के पॉइंट्स को हटाना पड़ेगा। पॉइंट को रिमूव करने के लिए आता है आपको, चलो ऊपर वाले इक्वेशन से लिखा 0.2x + 0.3y = 1.3। इसके पॉइंट को रिमूव करते हैं, इस पॉइंट को रिमूव किया, ये मेरे पास में 1 और 0। इस पॉइंट को रिमूव करूंगा, यहां पे कितना 10। इस पॉइंट को रिमूव करूंगा, यहां पे 1, इसके बाद में एक ही डिजिट है तो 1 0। सबके नीचे में 10 10 10 आ गया। हाँ सबके नीचे में डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 10। आप यहां से कैंसिल कर सकते हो सभी 10 को। ऊपर क्या बचा सर, दिस इज 2x + 3y = 13। यस, तो इस इक्वेशन को ऊपर वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज नोटिस कर लेना कि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। रिजल्ट क्या मिला, 2 3 एंड 13। सारे पॉइंट को हटा दिया गया, सारे पॉइंट को हटा दिया गया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हाँ अगर पॉइंट के बाद में सभी के पास में एक डिजिट हो, अगर यहां पर 5 देते तो इसको नहीं हटा सकता मैं, सही सर, यस। तो ये आपके पास में इतना है। सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को मैं लिख लूं इसी तरह से,
पॉइंट के बाद में वन डिजिट, पॉइंट के बाद में वन डिजिट, पॉइंट के बाद में वन डिजिट, सो वी कैन राइट दैट, यहां पे लिख लेना आपने सिमिलरली वी कैन राइट दैट दिस इज 4x plus 5y is equals to 23। अब बताओ बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो एक इक्वेशन से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दूसरे में पुट कर देंगे। तो चलो ऊपर वाले इक्वेशंस को मैं फिर से लिखता हूं, मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस इक्वेशन को मैंने यहां पे लिखा, इस इक्वेशन को मैंने कह दिया सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y is equals to 13, 2x is equals to, इसको दूसरी साइड में सर दिस इज 13 minus 3y, x की वैल्यू कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई है 2 से डिवाइड कर दूंगा, दिस इज 13 minus 3y डिवाइड बाय 2। अब इस x की वैल्यू को क्या करने जा रहा हूं मैं, सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, ठीक है सर, यस। तो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड सो दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसे। सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट x is equals to 13 minus 3y divided by 2 in इक्वेशन नंबर सेकंड, इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, सेकंड इक्वेशन लिख लो 4x plus 3y, sorry 5y is here, 4x plus 5y is equals to 23। सही है सर, चलो x की जगह पर कितना पुट करना, ये पूरी कहानी उठा करके यहां पर रखना। तो ये 4 का 4 के साथ में इनटू में है तो इनटू लिखूंगा, लेकिन x की वैल्यू उतनी है तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 13 minus 3y डिवाइड बाय 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। आपको याद है मैंने एक चीज कहा था, अगर ये इससे कैंसिल आउट होगा नीचे वाले से, हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 टाइम्स में 2 2 के टाइम्स, टेबल में 2 टाइम्स में, सो दिस विल बी 2 into 13, इसको इस तरह से लिखेंगे 2 ब्रैकेट 13 minus 3y plus 5y इक्वल्स टू 23। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 13 is 26 minus 6y plus 5y इक्वल्स टू 23। y निकालना है, y यहां पे है, यहां पे है, नंबर यहां पे, तो नंबर को मैं दूसरी साइड भेज दूंगा। ये कितना बचेगा सर यहां से, चलो इसका कार्यक्रम कर लेते हैं। दिस विल बी माइनस ऑफ y इक्वल्स टू 23 minus 26, दिस विल बी माइनस ऑफ 3 minus y। तो माइनस से माइनस हमारे पास में कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई सर मेरे पास में 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3। अब क्या कर रहा हूं सर, y की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, सो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3 हियर, x की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है सर, यस। चलो बिठा देते हैं यहां से, y की वैल्यू पुट कर लो सर 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 13 minus 3y डिवाइड बाय 2, 13 minus 3, y की जगह पर कितना सर 3 डिवाइड बाय 2, दिस विल बी 13 minus 9 डिवाइड बाय 2, दिस इज 4 डिवाइड बाय 2, दिस इज 2। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 2, तो x is equals to 2 and y is equals to 3 is our solution of this pair of linear equation, ठीक है सर, यस। तो चलिए एक दूसरे क्वेश्चन की भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डरना बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन से सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए बात करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 5 इज √2x plus √3y is equals to 0 and √3x minus √8y is equals to 0। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी सैटिस्फाइड। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं ऊपर वाले इक्वेशन से, ठीक है सर, और दूसरे वाले इक्वेशन को पुट कर देंगे, सही है सर। चलो जैसे करते थे उसी तरह से करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है √2x plus √3y is equals to 0। x कैलकुलेट करते हैं, किसके पास है x, इसके पास है, इसको पकड़ के रखा, इस वाले को दूसरी साइड भेजा, सो दिस विल बी √2x is equals to minus of √3y। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, √2 से डिवाइड कर दूंगा, सो x will be minus √3y डिवाइड बाय √2, है ना सर। अब देखो क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, सो व्हाट विल बी हियर √3x
डायरेक्ट मैं लिख दूं यहां से सेकंड इक्वेशन में, इसे फर्स्ट इक्वेशन के लिया, इसे सेकंड इक्वेशन के लिया, सेकंड में पुट कर लेते हैं तो क्या होगा √3x, x की जगह पर ये पुट करने वाला, सो दिस इज व्हाट सर -√3y डिवाइड बाय √2 है ना, यस। उसके बाद में कितना सर माइनस ऑफ √8y इक्वल्स टू 0, √3 into √3 3 माइनस, सो -3y डिवाइड बाय √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। दोनों के पास में देखो यहां पर y है, यहां पे भी y है, इस साइड में कोई भी नंबर नहीं है, 0 है। y कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से y को कॉमन लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एलसीएम वगैरह लेना। इस y को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा सर मेरे पास में y इक्वल्स टू, सॉरी y कॉमन ले, दिस इज -3 डिवाइड बाय √2 माइनस √8 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है सर मेरे पास में, ये एक नंबर है ना, ये कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा नंबर है, तो y के साथ में इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया और 0 आ गया। y के साथ में क्या किया, इस नंबर को मल्टीप्लाई करके और 0 आ गया। क्या ये नंबर 0 है? नहीं। क्या ये 0 है क्या? नो। क्या ये 0 है? नो। सही है सर, यस। सो दिस कैन नॉट बी 0। देखो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, ये कह रहा है कि y into this is equals to 0 after the multiplication of two numbers, answer is 0। तो इसका मतलब है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो दो को मल्टीप्लाई करने पर 0 होगा, यस। तो ये 0 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0। क्यों? दो नेगेटिव अगर मैं मिक्स करता हूं, दो नेगेटिव नंबर को अगर मैं मिक्स करता हूं तो क्या ये 0 होगा? नहीं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो सोच सकते थे, बट देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू बिकम 0 हियर। तो कौन 0 होगा? y को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इधर 0 लिखा हुआ है, therefore द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू मेरे पास में 0। अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू कितनी होगी सर? देख लो आप, x कहां पे है, x कहां पे आपके पास में, x यहां पे है, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 into दिस x की वैल्यू भी क्या आएगी मेरे पास में? 0 है। x की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास में? 0 आ गई। ठीक है सर, यस। तो एक चीज ध्यान देना आपने, अगर दो इक्वेशंस गिवन है और एक साइड में दोनों में 0 है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उसमें x और y नहीं है, देखो यहां पर इसमें भी x है, यहां पे भी y है, इसमें भी x है, यहां पे भी y है, कोई नहीं कांस्टेंट कोई नहीं, तो डायरेक्ट आंसर कहेंगे इसका देख करके कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 होगी हमारे लिए। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सर। थ्री एक्स डिवाइड बाय 2, 3x डिवाइड बाय 2 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस 2 and x divided by 3 plus y divided by 2 equals to 13 divided by 6. Is it okay? Yes, 13 divided by 6 sir. ठीक है सर, and this is our first equation and this is our second equation. ठीक है, yes. अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। इसका मतलब एक इक्वेशन से x की वैल्यू कैलकुलेट करना, एक इक्वेशन से y कैलकुलेट करना। सर यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, अगर इसका क्वेश्चन है ऊपर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या करते हैं, सिंपलीफाई कर लो। कैसे सॉल्व करते थे बचपन में? एलसीएम लेकर के, तो उस तरह से सिंपलीफाई कर देते हैं। ठीक है सर, यस। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं सिंपलीफाई करता हूं, देखो 3x डिवाइड बाय 2 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू -2। सर पहले नीचे वाले को भी सिंपलीफाई कर सकते थे, कोई इसमें दर्दनाक कहानी नहीं। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना होगा मेरे पास में? 6। 2 से 6 डिवाइड करूंगा 3, दिस विल बी 9x, दिस इज 9x माइनस 3 से इसमें डिवाइड किया 2 into 5y, दिस इज 10y इज इक्वल्स टू -2। इसके नीचे में कौन है? 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 1 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, यही 1 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करो वही होगा, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दिस इज 9x minus 10y is equals to 6 into -2 will be minus of 12। तो ये एक इक्वेशन है, लेट अस इक्वेशन नंबर 3। तो फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, सेकंड इक्वेशन को भी कन्वर्ट करते हैं पहले से।
ठीक है सर, यस। अगर चाहो यहां से x कैलकुलेट करना तो x निकाल सकते हैं। चलो पहले सेकंड इक्वेशन को भी सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन सर? सेकंड इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू, सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं x डिवाइड बाय 3 प्लस y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 6। इसका एलसीएम क्या होगा मेरे पास? यस, 3 into 2 will be 6। 3 से 6 में डिवाइड किया 2 into 2x, इस टाइम्स में 3 into y, 3 into y will be 3y is equals to 13 डिवाइड बाय 6। एक और चीज सर, इस पूरे नंबर में इससे डिवाइड किया गया और ये इक्वल है इस पूरे नंबर डिवाइड बाय 6। यहां भी 6 डिवीजन में, यहां भी कंप्लीट डिवीजन में 6, तो आप इन दोनों 6 को कैंसिल कर सकते हो। अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो है ही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो है ही। इस होल डिवीजन में 6 था, तो इक्वल है 6। इसका मतलब कि ये नंबर और ये नंबर कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है सर, यस। तो ऊपर में क्या आ गया सर मेरे पास? 2x 3y 13। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में से कहीं से भी x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस बार मैं इससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं और वहां पे मैं पुट कर दूंगा। चलो x कैलकुलेट कर दे। सर y कैलकुलेट कर सकते हैं? हां कर लो भाई, कौन सी बड़ी बात है, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके साथ 3y 13, इसको दूसरी साइड भेजा, दिस विल बी 2x, सो y 13 2x डिवाइड बाय 3। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में मैं पुट कर दूंगा, ठीक है सर, यस। तो मैं यहां पे लिखता हूं, इफ इट्स विजिबल, पुट y इक्वल्स टू दिस, पुट y इक्वल्स टू 13 2x डिवाइड बाय 3 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में सर थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहले थर्ड इक्वेशन क्या है? सो राइट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में लिखते हैं, दिस इज 9x 10y इक्वल्स टू -12। y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है सर? चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा रहा हूं, मिटा दो मैं यहां से, यस, इसको मिटा देता हूं, इसे सॉल्व कर लिया हमको। y की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा सर, 9x 10, y की वैल्यू इतनी है, दिस इज 13 2x डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू -12। इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहा है, सो डबल राइट नाउ, ठीक है, यस। अब मैं इसे 9x माइनस इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी -130 माइनस इनटू माइनस प्लस 6 प्लस 20x एंड होल डिवाइडेड बाय, चलो सर थोड़ी सी यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, इस माइनस को सेपरेट रखता हूं, इस 10 को मल्टीप्लाई, दिस इज 130 माइनस 20x डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू -12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यहां से। y की वैल्यू कितनी रखा सर, ये ध्यान रखना, y मैंने इतना रखा है, यस। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा मेरे पास में? 3, 1 इन 3 टाइम्स में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9x में, दिस विल बी 27x माइनस ये 3 से 3 में डिवाइड किया 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये दिस इज 130 20x इज इक्वल टू -12। इसके नीचे में कितना है? 1। पहले इसको सिंपलीफाई कर लो, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, सो दिस इज रिटन एज 27x 130x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -1/1। ये भी x है और ये वाला भी x है, तो ये प्लस में x है और ये भी प्लस में x है, दोनों आपस में ऐड हो गए, सो दिस विल बी 47x 130 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा सर? चलो देखते हैं यहां से, थोड़ा सा लेंथी इसमें कैलकुलेशन हो रहा है, यस। सो दिस कैन बी रिटन एज 47x, इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यही लिखूंगा, 47x 130 इक्वल्स टू 3 into -12, दिस इज माइनस ऑफ 36। x कैलकुलेट करना है, x मेरे पास में यहां पे, ठीक है सर, यस। इसको पकड़ के रखा और इस नंबर को दूसरी साइड, सो दिस विल बी 47x इक्वल्स टू -36 ऑलरेडी था, ये प्लस 136 होगा यहां पर। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, इसके पीछे प्लस का साइन है, इसके पीछे माइनस का साइन, दोनों में फाइटिंग होगी, तो कौन जीतेगा? प्लस वाला, क्योंकि ये बड़ा सा है, तो इस वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, तो ये कितना होगा सर? 100। ये हो गया आपके पास में 47x, x की वैल्यू कितनी? 100 डिवाइड बाय आपके पास में 47, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? तो y इक्वल्स टू क्या था सर आपके पास में? देखो 130 20x
divide by 3. Sorry, not this. This is the 13 minus 2x. 13 minus 2x and whole divide by 3. x की वैल्यू यहां पर पुट करोगे और सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है सर? यस, तो कॉपी कर लेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे सर। ठीक है? देखो बच्चों, यहाँ एक मिस्टेक हुई कि यहां पर देखो मैंने क्या लिख रखा है 136 हियर। लेट्स सी, ये आपके पास में -130 है, इधर पे जाकर के +130 होगा। मैंने 136 लिख दिया, यहां से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलो देखते हैं यहां से इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा आपके पास, दिस इज आवर ब्यूटीफुल 47, ये 47x, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो प्लस वाला ज्यादा है तो और इसके पीछे दोनों सब्सट्रैक्ट करना। दिस इज 130 माइनस 36, 10 में से 4 बचा माइनस, दिस विल बी 9, सो दिस इज 94। तो ये क्या होगा आपके पास में 94 होगा। तो ये आया आपके पास में 94 डिवाइड बाय 42 है ना सर, सॉरी 47। ये 2 टाइम्स में ये कैंसिल आउट होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 2 की होगा। ठीक है सर? यस, थोड़ी सी मिस्टेक यहां पर 36 लिख दिया था। अगर x की वैल्यू आ गई तो y निकाल सकते हैं यहां से। तो क्या होगा y की वैल्यू 30 माइनस 2 into 2 डिवाइड बाय 3, दिस इज 13 माइनस 4 डिवाइड बाय 3, ये होगा आपके पास में 9 डिवाइड बाय 3, आंसर इज 3। ठीक है सर? तो x 2 और y की वैल्यू सॉल्व करते हैं। सही है सर? यस, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3 की ऊपर आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कॉपी करेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व, आप इसे कॉपी कर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। सॉल्व 2x 3y, 2x 3y 11 and 2x 4y and 2x 4y and 2x 4y is equals to minus of 24. Hence find the value of m. Find the value of m. Hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3. ये कह रहा है आपके पास में कि m की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है। दो इक्वेशन हमारे पास में दी है, दो इक्वेशन कौन सा, ये और ये। कह रहा है कि hence find the value of m for which this is equals to this। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, x और y और x की जगह पर दोनों पुट कर लेंगे, m की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो चलो सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं, 2x 3y 11। कैसे सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें। ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। सो 2x is equals to 11 minus 3y, x is equals to 11 minus 3y divided by 2। ये x की वैल्यू किसमें पुट कर दूं, यहां पे पुट कर दूंगा सेकंड इक्वेशन में। तो क्या होगा सर मेरे पास, तो 2x minus 4y is equals to minus 24। 2x की जगह पर ये पुट करने वाला हूं मैं, ब्रैकेट 11 minus 3y होल डिवाइड बाय 2 minus 4y is equals to 20। नीचे वाला नंबर इस नंबर से कैंसिल आउट होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा सर, 11 minus 3y minus 4y minus is equals to minus 24। y वाले दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों सेम बिरादरी का है, ये भी माइनस वाला और ये भी माइनस वाला आपस में मिल गया। कितना होगा, ये 11 minus 7y is equals to minus 24। इस नंबर को क्या करूं मैं, दूसरी साइड भेज दूं सर, यस भेज देते हैं। तो ये क्या होगा, minus 7y is equals to minus 24 minus of 11। So this can be written as minus of 7y is equals to minus of 30। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू कितनी आई, 35 डिवाइड बाय 7, देयरफॉर y is equals to 5। अब x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, y is equals to 5 वहां पे पुट करें। सो देयरफॉर x is equals to 11 minus 3y divided by 2। This is 11 minus 3 into 5 divided by 2। This will be 11 minus 15 divided by 2। This is minus of 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना सर यहां से। तो दोनों इक्वेशंस उसका सॉल्यूशन। अब क्या है, क्या कह रहा है कि m की वैल्यू कैलकुलेट करो।
m कहां पे है इस इक्वेशन में, तो y और x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ m। तो यहां से लिखते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ m यूज इक्वेशन थर्ड। ठीक है सर, यस, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ m यूज ये यूज करना y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y वैल्यू 5, x की वैल्यू कितना -2, तो m into -2 प्लस 3 5 m into -2 -2m प्लस 3। m कैलकुलेट करना है, m इसके पास में, इसको पकड़ लिया, इस नंबर को क्या करो दूसरी साइड में भेज दूंगा, तो यहां पे आपके पास 5 - 3 इक्वल्स टू -2m, दिस विल बी 2 इक्वल्स टू -2m। m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो ये m है, -2 से डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं -2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा मेरे पास, 2 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू m, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये बचा -1, सो दिस इज इक्वल्स टू m। m कितनी आ गई, -1। यस, द वैल्यू ऑफ m इज -1।